20 साल से सर आप शिक्षा का लाइन से जुड़े हुए हैं। और इधर जो आप सत्संग में जुड़े हैं सर, इसमें आप कितना साल से जुड़े हुए हैं सर? 20 साल करीब। इधर भी 20 साल। तो अभी जो है सर आप कितने क्लास तक बच्चा को सर आप पढ़ा देते हैं? 10th तक पढ़ा देते हैं सर। एक जानकारी आपसे ये लेना था सर कि अभी अपना समाज में है सर, अलग अलग धर्म को लोग मान रहा है सर। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, वहाँ मांस नहीं खाकर जीवित नहीं रहेगा। लेकिन हम धर्म करेंगे कैसे जब शरीर नहीं धर्म कैसे करेंगे? तो वहाँ संत भी मांस खाता है, वहाँ भी संत भी मांस खाता है। तो साथियों देख सकते हैं कि आज जो है सर शाम किशोर सर जो सगापुर के रहने वाले हैं, क्लियर बता दिए कि कहाँ बताए थे अफ्रीका में सर, कहाँ की बात बोल रहे थे वहाँ? हाँ, ऐसा अदर कंट्री मान के चलिए ना। अदर कंट्री में जो है वहाँ पे संत भी मांस खाते हैं और मांस खा के भक्ति करते हैं। हाँ, तो मांस खाना वहाँ पे गलत लेकिन नहीं है। भारत में गुनाह है। अच्छा, दूसरी नंबर, अगर हम कोई सत्य काम में चलेंगे तो उसका वो उत्तेजक होता है। कोई भी उत्तेजना शरीर में जाएगा तो हमारा विचार धर्म जो है सो तमोगुण हो जाएगा। और जहाँ तमस होगा वहाँ धर्म नहीं होता है। अगर हम धर्म करेंगे तो तामसी चीज से दूर हटेंगे। अगर हम तामसी भोजन करेंगे तो हमारा प्रक्रिया सारा तामसी होगा। क्लियर है ना कि अदर कंट्री में जो है मांस खा करके वो जो है खाया जाता, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर अगर वो नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो शरीर बचाना भी एक धर्म है। अगर हम धर्म करेंगे जीवित शरीर नहीं बचेगा, धर्म नहीं होगा। वहाँ का प्रकृति वैसे सिस्टम में है कि वहाँ खाना पड़ता। तो साथ का सवाल का जवाब, उस टाइम में गौ भी देवता है, और जो मार रहा है वो भी देवता है। उसमें भी वही देवता है जिसको मार रहा है। यानी मरने वाला भी वही ऊर्जा है, वही देवता है, मारने वाला भी वही है। और दूसरा नंबर में न तो कोई गौ को मार रहा है और न कोई मर रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो हम कष्ट किसी को दे रहे हैं, हमारा शरीर किसी शरीर को कष्ट दे रहा है, तो उसका परिणाम हमको स्वयं शरीर को भोगना पड़ेगा। ये कर्म फल है। हम आपको कुछ कहेंगे तो उसका प्रतिक्रिया हम पर लौटेगा। हम आपको जानकारी ये लेना था हमको, जैसे अभी कुछ लोग जो है सर शिव चर्चा में रमे हुए हैं सर, और कुछ लोग जो है भागवत कथा में रमे हुए हैं, अलग अलग अपना गुरु को बनाए हुए हैं। और कुछ लोग जो है ये सत्संग में रमे हुए हैं सर। सत्संग का एक अलग संस्था है, उनको धर्म को लोग मान रहे हैं। तो ये तीनों में क्या अंतर है सर? किस रास्ता पे लोग चले? और तीनों के रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है। मंजिल एक है। क्या मंजिल एक है सर? जैसे सत्य को जानना, परमात्मा को जानना। जी सर। कोई शिव चर्चा से खोज रहे हैं, कोई भागवत में के माध्यम से खोज रहे हैं, लेकिन खोजना है आत्मज्ञान के। तीनों से सर तीनों के रास्ता अलग है, लेकिन खोज है परमात्मा के। आप कौन सटीक होगा तो करने पर ही निर्भर करता है, कौन रास्ता से हम उसको पा सकते हैं। लेकिन तीनों रास्ता शिव चर्चा है तो शिव चर्चा है, हम शिव चर्चा भी कर सकते हैं। कोई आदमी रोटी चर्चा कर रहा है, कोई भात का चर्चा कर रहा है, कोई राजनीतिक चर्चा कर रहा है, कोई शिव का चर्चा कर रहा है। लेकिन शिव क्या है इसको हम जानेंगे तब न। बाबा का पहले नाम जानते, क्या नाम है बाबा जी? कब से बाबा किस पंथ से जुड़े हुए हैं, ये भी थोड़ा जानकारी? यही पंथ से जुड़े हुए हैं। शिव चर्चा से हैं? नहीं, सत्संग से हैं। हाँ। सत्संग में ये जो है संत रामपाल महाराज जी हैं, वो भी सत्संग में है बाबा। तो आपका सत्संग कितने विभाग में बांटा गया है? और कुछ सत्संग में जो जुड़े हुए लोग हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ब्रह्मा तीन देवता हैं संसार को चलाने के लिए। भगवान 3 देवता बनाए, अथवा भगवान ही 3 देवता में परिणित है। वो है एक विष्णु भगवान, विष्णु कहते हैं माता को, जिसका काम दिया भगवान पालन पोषण करने का। दूसरा है ब्रह्मा, जिसके बीच से सृष्टि हो रहा सारा संसार, हर जीव में पिता है, उसी से सृष्टि हो रहा है। एक मर रहा है, एक आ रहा है। और तीसरा गुरु शिव जो देवता है, तीसरा वो है गुरु महाराज, जो सत्य को दर्शाते हैं, सतगुरु है। सत्य नाम परमात्मा सबके हृदय में बसा हुआ है। उसको जो दर्शाते हैं नियम विधि बता करके, और वो शिष्य उस पर चलता है तो पाल लेता है, जैसा बताता है। बाबा जी आपके जैसे जम्मू पता कितने दिन से बाबा जो है आप सत्संग से जुड़े हैं? हम तो जुड़े हैं कि जब ये देखें 40 साल से आप जो है सत्संग में जुड़े हुए हैं। बाबा हर जगह जो है समाज में ये चर्चित है कि लोगों ने हर धर्म को जो है व्यापार बना दिया है। कोई भागवत को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई सत्संग को मान रहा है, कोई शिव चर्चा को मान रहा है। कौन सा रास्ता लोग माने जो सही है बाबा, थोड़ा सा क्लियर बताइए। देखिए, सब सही है। गंगा एक है, घाट अनेक है। जो घाट से नहाना वो घाट से नहा लेता है। कोई भी घाट में नहा करके धर्म के नाम पे वहाँ पे गलत हो रहा है बाबा, क्या वो भी घाटे है? नहीं। कहीं पे साधु के नाम पे जो है लोग चोरी कर रहा है, वो भी घाट है बाबा? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलेगा।
अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा। भागवत गीता रामायण को आप मानते हैं कि नहीं मानते हाँ, हैं? मानते ना था। कुछ आपके समाज का लोग है जो नहीं मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में मानेगा कैसे? सनातन धर्म को कुछ ऐसे भी सत्य जो है कबीरपंथी है वो नहीं मानते। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिसको जो मन हो जो मानता, कोई मत माने, कोई मानता है, कोई राम करता है, कोई राम मानता है, तो सब एक ही मास आ गया, एक ही रास्ता से, यहाँ से सब अपना अपना पंथ अलग है। समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? जो समाज अगर भक्ति में आना चाहते हैं, सत्य मार्ग पे चलना चाहता है, तो कौन सा मार्ग पे चले जो कि उस सत्य मार्ग पर चले, वो सत्य पे ना जाए? वो तो अपना अपना दिल है, अपना अपना मन है। कोई राम को मानता, कोई राम को मानता, कोई शिव चरता मानता, कोई कबीर साहब को मानता, कोई मंदिर से खुलता है, कोई गंगे व्यास शर्मा है। कब से आप सत्संग की लाइन में आए हैं? करीब 20 साल से है। 20 साल से आप भी सत्संग में? हाँ। सत्संग से आपको क्या प्राप्त हुआ है? सत्संग एक ज्ञान धारा है। जिस तरह से साबुन एक से मैल को दूर करता है, इसी से सत्संग जो है फिर मानव के अंतःकरण को साफ करता है और अपने आप में एक शक्ति आती है जो अपने परम अंदर में जो है शक्ति है, उसको पहचान किया जाता है सत्संग में। कुछ सत्संग का लोग, सत्संग को ही मानने वाले सत्संगी जो है वो रामायण नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, राम को नहीं मानते। आप लोग में भी ऐसा है या आप लोग मानते हैं? देखिए, जहाँ तक है रामायण, गीता, महाभारत, ये बाहर से जो एक कहानी तौर पर मानते हैं, कहानी लेकिन तौर पर। हाँ, लेकिन हम लोगों का ऐसा पंथ है, वैदिक अध्यात्म सनातन धर्म है। तो इसमें एक खास विशेषता ये है कि अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना, क्या जानना है? तो हमारे अंदर जो है एक सत्य है, परम शक्ति है। इस शरीर में बहुत से दुर्गुण है, उस दुर्गुण को सफाई करना है। कैसे? तो सत्संग में जाने से ही सफाई होता है। ऐसे तो मैं जात का नाई हूँ, मैं बाल दाढ़ी बनाता हूँ, तो उससे भी मेरा ये सीख होता है कि जिस तरह से हम बढ़े हुए केस को काट देते हैं, तो सत्संग ही ऐसा है कि बढ़े हुए अभिमान को, दुर्गुण को साफ कर देता है। यही तो है। तो बाबा जी